डीए न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज आपको हलाल सर्टिफिकेशन पर देश में हो रही चर्चा के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि हलाल उत्पाद को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। भारत में मांसाहारी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन का कानून तो है, पर अब तो आटा, बेसन और पानी की बोतल जैसी शाकाहारी वस्तुओं के साथ ही सीमेंट और लोहे की छड़ जैसी चीज़ों को भी यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि अरब देशों में, मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेशन को हर उत्पाद पर अनिवार्य कर दिया गया है और इन देशों में 60,000 करोड़ डॉलर का व्यवसाय है जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, जबकि भारतीय खाद्य नियमों के तहत यह अनिवार्य नहीं है। आपको बता दें कि करोड़ों के मुनाफे के लालच में पतंजलि जैसी बड़ी छोटी 400 से अधिक भारतीय कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा है। यहाँ एक जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका देश में जमकर विरोध भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो इस पर एसआईटी की जांच भी जारी है, जिसमें टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों को भी पुलिस खंगाल रही है। अब बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उन्होंने शाकाहारी वस्तुओं पर हलाल सर्टिफिकेशन को बड़ी ही गंभीरता से लिया और इसे प्रदेश में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखा है, जिसके बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट में बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश में नॉन मीट प्रोडक्ट्स को भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आटा, बेसन, पानी की बोतल जैसे प्रोडक्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। उन्होंने पूछा कि बेसन कैसे हलाल या गैर हलाल हो सकता है। बात सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की नहीं है, सीमेंट और सरिया जैसी चीज़ों को भी यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली निजी एजेंसियां लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। हलाल सर्टिफिकेट लेने की लागत को भी कंपनी प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ देती है। इससे कीमत बढ़ जाती है। बढ़ी हुई कीमत सभी धर्म के उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ती है। अब आपको एक दिलचस्प जानकारी देते हुए बताता हूं कि 32 साल पहले 1993 में सिर्फ मांसाहारी उत्पादों पर ही हलाल सर्टिफिकेट लागू होता था, पर धीरे धीरे इसके दायरे में खाद्य पदार्थों के साथ ही सौंदर्य प्रसाधन और दवाएं तक आती गई। भारत में FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सर्टिफिकेशन सभी खाद्य पदार्थों के लिए जारी किया जाता है, लेकिन यह प्राधिकरण हलाल सर्टिफिकेशन जारी नहीं करता है। ये काम भारत में 12 निजी कंपनियां कर रही हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमियत उलमाए महाराष्ट्र, जमियत उलमाए हिंद एक राज्य इकाई है और जमियत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट है। भारत में सरकारी संस्था ऐसी कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करती। इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए उत्पाद का हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है। इसको देखा देखी देश में भी हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की मांग बढ़ गई। इसका फायदा सर्टिफाइड करने वाली निजी कंपनियां उठा रही हैं। दरअसल इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए उत्पाद का हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है। आखिर यह सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्यों योगी सरकार इसको लेकर बैन की कवायद तक पहुंची और क्यों योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर चलाया सख्ती का चाबुक? तो आपको बता दें कि जब योगी सरकार को हलाल सर्टिफिकेशन की विषमताओं से अवगत कराया गया, तब हलाल सर्टिफाइड शाकाहारी वस्तुओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पर कार्रवाई करने को कहा। आपको बता दें कि हजरतगंज थाने में 18 नवंबर 2023 को ऐशबाग निवासी भाजपा के अवध क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शर्मा ने फर्जी हलाल
प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। जी हां, यह पूरा मामला लखनऊ में हुआ। इसकी जांच एसटीएफ को दे दी गई। इसकी जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसमें यह भी पता चला कि इसके पीछे एक धर्म विशेष के लोगों के व्यापार को बढ़ाने के साथ कुछ संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों की मदद करने वालों का भी हाथ है। एसटीएफ के एक अधिकारी के मुताबिक इस पैसे से टेरर फंडिंग से लेकर एक विशेष धर्म के लोगों को लाभ पहुंचाने के बिंदु पर भी जांच की जा रही है। अभी तक करीब 20 कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिसमें यह लोग लेन देन कर रहे थे। आपको यह भी बता दें कि आबादी और इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो पूरी दुनिया में इस्लाम के अनुयायियों की तादाद 1.8 बिलियन है, जो वैश्विक आबादी का करीब 24% होता है। कई इस्लामिक देशों में लागू शरिया कानून के मुताबिक सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों को ही बिक्री हो सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो हलाल कारोबार का आकार 30,000 करोड़ रुपए अनुमानित है और एक अध्ययन के मुताबिक साल 2030 तक हलाल मार्केट 60,000 करोड़ यूएस डॉलर से ज़्यादा का होने का आकलन है। इतने बड़े बाजार में डिमांड और सप्लाई की चेन का हिस्सा बनने के लिए तमाम कंपनियां अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कराने की होड़ में शामिल है। नतीजतन भारत की 400 से ज़्यादा एफएमसीजी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन का हिस्सा बन चुकी हैं। देश के तकरीबन 3200 उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन हुआ है। यूपी में 1,500 होटल व रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। यूपी सहित देश के तमाम हिस्सों में 5 सितारा होटलों, विमान कंपनियों से लेकर कई क्लब और रेस्टोरेंट इस सर्टिफिकेशन को पाने को बेताब हैं। आपको बता दें कि पैसा कमाने की इस अंधी होड़ से स्विगी, जोमेटो और दूसरे तमाम फूड चेन हलाल फूड बेचने का दावा बढ़ चढ़ कर करते हैं। 3 साल पहले योग गुरु रामदेव की पतंजलि कंपनी ने हलाल सर्टिफिकेशन हासिल किया। जब इसे लेकर आलोचना शुरू हुई तब पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने दलील दी कि उनकी आयुर्वेदिक दवाओं की मांग खाड़ी सहित कई इस्लामिक मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, पर ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तहत आने वाले 57 इस्लामिक मुल्कों में उत्पाद बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी होता है। लिहाजा पतंजलि ने भी इसे हासिल किया। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में लंबी रकम का वारा न्यारा हो जाता है। उत्पाद के लिहाज से पहली बार की फीस 26,000 से 60,000 रुपये तक की होती है। हर कंपनी को अपने प्रत्येक उत्पाद के लिए 1,500 रुपये तक अलग से देने पड़ते हैं। इसके अलावा कंसाइनमेंट, सर्टिफिकेशन, ऑडिट फीस व जीएसटी भी देनी पड़ती है। औसतन एक कंपनी को एक बार में लगभग 2 लाख रुपए देने होते हैं। हर साल रिन्यू कराने के लिए पड़ता है और हर साल रिन्यू कराने के लिए करीब 40,000 रुपये तक का खर्च आता है। आइए अब आपको दिखाते और सुनाते हैं कि हमारे स्पेशल रिपोर्टर विदेश दीक्षित ने इस मामले में जब रायपुर के एक प्रतिष्ठित मौलाना सैयद अशरफी से बात की तब उन्होंने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर। सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि हलाल वो चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने हलाल फरमाया, और हराम वो चीज़ें हैं जिनको खाने से और इस्तेमाल करने से रोका गया। सबसे पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि हलाल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, हमने तुम्हारे लिए पाक चीज़ों को हलाल कर दिया है और नापाक चीज़ों को हराम कर दिया है। और इसके अलावा एक कुरान की और आयत है जिसका मैं मफ़हूम बताता हूँ कि हमने तुम्हारे लिए खिंजीर का गोश्त, खून और मुर्दार चीज़ें हराम कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर तुम इसे खाओगे खुली दलील आने के बाद तो तुम जहन्नम का ईंधन बना दिए जाओगे। अब रही बात ये हलाल प्रोडक्ट हो या हलाल सर्टिफिकेट की बात हो, तो जो आजकल लोग हलाल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं
या तो वो खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती है या इस्तेमाल की जाने की वाली चीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती है। खाने पीने की चीज़ों की जो बात है उसमें ज़बीहे का मामला है कि ज़बीहा कैसा है, मशीनी ज़बीहा है कि किसी फ़र्द वाहिद के ज़रिए काटा गया है। तो अगर इंसान के ज़रिए वो ज़बीहा है तब तो जायज़ होगा, और मशीनी जो ज़बीहा है वो नाजायज़ व हराम है। मशीनी ज़बीहा को सऊदी गवर्नमेंट ने हलाल का सर्टिफिकेट दिया है, जबकि सऊदी के अलावा जितने भी ममालिक हैं इन्होंने साफ इनकार किया कि ये हलाल नहीं है। हमारे रिपोर्टर विनेश दीक्षित ने शहर के नामी वकील शिवतेन रजा से भी बात की इस मामले को लेकर, और उन्होंने तथ्यात्मक रूप से बड़े ही विस्तृत रूप से इस मामले पर अपनी बात को रखा है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है शिवतेन रजा ने। हलाल सर्टिफिकेट कानून के तहत अगर किसी विशेष समुदाय के लिए केवल खाने की चीज़ों पर लागू होती है कि विशेष समुदाय के लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं, वो हलाल खाना चाहते हैं या झटका खाना चाहते हैं, तो हलाल सर्टिफिकेट नॉन वेज पर तो समझ में आता है कुछ हद तक। वो भी इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए मेरी नज़र में। मार्केट में जो चीज़ बिक रही है उस पर किसी हलाल का या हराम का ठप्पा लगाना मैं कानूनी एतबार से इसे उचित नहीं समझता हूँ। आज की चर्चा में बस इतना ही। इसी तरह आपके सामने फिर पेश होंगे एक विशेष मुद्दे को लेकर, एक विशेष चर्चा को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।